चलिए अब चला जाए। और चलिए अब मंदिर से हम लोग निकलते हैं। डाल लीजिएगा, कर देंगे हमारे साथ भी। अब चलिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और अब भ्रमण हो गया और भ्रमण होने के बाद से हम लोग अब निकलते हैं और चलते हैं। और नेपाल से दोस्तों बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था है, पंडित सर जैसे व्यवस्था किया है कि पैसा दीजिएगा तो दर्शन होगा। अरे पूर्वक भगवान का दर्शन करने के लिए पैसा देना पड़ता है, लेकिन अब उस पंडित सब को ऐसे बना दिया है, अब उसको सब लोग मान रहे हैं। मानते रहिए। और वो सब समझिए कि वो पंडित एक चोर है। यहाँ नेपाल में आने पर तो यही संदेश जा रहा है देश को कि आप भगवान का दर्शन करने जाइए तो पैसा देना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, अपने मन से आप दान दे दीजिए ताकि इसका विकास हो सके, और उस विकास में आपका पैसा लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे में दर्शन करना भगवान का, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा खतरनाक लगता है। और इसीलिए हम कभी जाते नहीं थे, आस्था से बड़ा दूर थे। लेकिन हमारे साथ जो बेवकूफ़ी हुआ, हम लोग के साथ जो धोखाधड़ी हुआ, उसमें सब कुछ गंवाने के बाद से अंतिम में आस्था से जुड़ना पड़ा और भगवान से जुड़ना पड़ा। और भगवान से जुड़ने के बाद से बहुत अच्छा लगता है जगह जगह घूमना, मंदिरों में घूमना, यहाँ तक कि कभी कभार मस्जिदों में भी हम गए, कई जगह स्थान पे गए। देखिए रिजल्ट क्या होना है। अगर इस सृष्टि में ईश्वर हैं, अगर सब कुछ है, सब कुछ विद्वान है, तो ज़रूर सुना जाएगा मेरे जो भी हाथ जोड़ करके विनती करना, और जो भी हमारे दुख दर्द है इसको समाप्त करने के लिए और सत्य की लड़ाई के लिए। सबसे बड़ी बात है कि सत्य की जो लड़ाई है, इस सत्य की लड़ाई में ईश्वर हमारा साथ दे, बस हम यही मनोकामना करेंगे। और हमारा ही नहीं, जो भी असत्य के खिलाफ लड़ रहे हैं और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, उनको कामयाबी मिले। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सबको कामयाबी मिले। जो भी असत्य के खिलाफ लड़ें, भगवान उसे कामयाबी दिलाइए उसे, ताकि वो जो दर दर भटक रहा है, रो रहा है, उसे कामयाबी मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इतना ही मैं कुछ कहूँगा। और भगवान, हे माता सीता, आपके नगरी से अब विदा लेने का वक्त हो चला है और मुझे विदा दीजिए और मैं चलता हूँ। मुझे संदेश दीजिए और इस देश को, इस दुनिया को यही संदेश जाना चाहिए कि सत्य असत्य से परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। और उसी सत्य को देखते हुए, उसी सत्य के लिए लड़ने के लिए मैं बाध्य हो चुका हूँ, मेरा पूरा परिवार बाध्य हो चुका है। इसलिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए मेरे प्राणों की आहुति दे दी जाए, मेरी बलि दी जाए, जैसे और लोगों की दी गई। और लोग आत्महत्या कर लिए और लोग मारे गए, लेकिन प्रशासन उनके साथ अन्याय किया, और जो अन्याय नहीं किए थे उनको जेल में डाला। बहुत सारे ऐसे प्रासंगिक बातें हैं जिसे मुझे आपको बताना है, आपको समझाना है वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक आंदोलन है असत्य के खिलाफ, सत्य की राह पे चलते हुए इस आंदोलन को आप लोग ही हवा दे सकते हैं। सोशल मीडिया के जितने भी दर्शक हैं यही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि बिकी हुई सरकार के चमचे और बिके हुए पुलिस अधिकारी कभी भी सत्य के खिलाफ ही रहते हैं। आप जानते हैं, इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि जब कभी भी कोई सत्यवादी हारा है तो अपने ही से हारा है। और जो कानून के रक्षक जिनके हम मानते हैं, वे सब के सब सारे भक्षक हैं। और उन सबसे लड़ने के लिए मुझे ताकत चाहिए और आपसे चाहिए। आप ही सोशल मीडिया के वो हीरो हैं जो हमें वो ताकत देंगे और हम लड़ेंगे। शायद हमारे खून का ये कतरा भी बचा रहे तो असत्य के खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा और उन्हें नेस्तनाबुद्ध करूँगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करूँगा। धन्यवाद।